Hello. Welcome to the Janic Education and this is Ravin Jangid here, your electrical faculty। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लाया गया है कि हम लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई। क्यों? क्योंकि कल जो ईएससी का जो पेपर हुआ था उसमें से अप्रॉक्सीमेटली हमने जो दो सब्जेक्ट कवर किए थे, आईसीटी एंड प्रिंसिपल्स डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 क्वेश्चन हमारे सेशन से उठ के आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि YouTube के फ्री सेशंस के थ्रू जब इतने क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है हमने अचीव किया है, जेनिक एजुकेशन ने अचीव किया है और हमारी मेहनत यहाँ पे रंग लाई है। सो देखते हैं कि एक एक करके कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। ओके, और क्वेश्चंस में प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सो लेट्स प्रोसीड। सो ईएससी का जो कल पेपर हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस इन द नॉन टेक सेशन और उसी के अकॉर्डिंगली हमें हर क्वेश्चन के हिसाब से 2 मार्क्स मिलने थे, तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ। यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन प्रोवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चंस, करंट अफेयर 18 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, प्रिंसिपल डिजाइन ड्राइंग 7 क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक बना, आईसीटी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, एथिक्स वैल्यूज 10 क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4 क्वेश्चंस, बेसिक मटेरियल साइंस 8 क्वेश्चन, थोड़ा कम आया एक्चुअली, वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट ये बहुत ही ज़्यादा कम आ गया, एंड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एंड प्रैक्टिसेस। सो आप कह सकते हैं कि इतना क्वेश्चन कम इन सब में क्यों हुआ? वो एक्चुअली आपके एथिक्स वाले से कम हुआ। एथिक्स में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए जो इतना एक्चुअली नहीं पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस के अराउंड आता है। पर आप समझ सकते हैं कि इन करंट सिनेरियो में एथिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया, एंड आने वाले समय में और नेक्स्ट पेपर में ऐसा हो सकता है कि एथिक्स से फिलॉसफी टाइप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाए। सो हम ये रहे बाकी सब्जेक्ट का वेटेज, मतलब आपको पता चल गया। पर यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं जो हमने यहाँ पे और जेनिक एजुकेशन ने मिलके यहाँ पे कवर किए थे, दैट इज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स? 34 मार्क्स वी हैव कवर्ड। समझ गए? तो 17 दूनी 34, 34 मार्क्स वी हैव कवर्ड। और इनमें से हमारे यदि देखा जाए तो 11 से 12 क्वेश्चंस हमारे आए हैं। 11 से 12 क्यों बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्टली पूछा गया, उसमें लॉजिक लग रहा था, बट एंड दैट्स इट। 11 से 12 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मिले। सो पहला मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो इंजीनियरिंग डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, दैट इज अ प्रिंसिपल डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन जो पहला पूछ रहा है वो ये बोलना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन लाइन्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एजेस मेक्स इक्वल एंगल्स विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस एंड द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स ऑन वन ऑफ द इट्स कॉर्नर। बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज आइसोमेट्रिक। तो इन सब के बारे में मैंने वहां पे प्रॉपरली तरीके से आपका सेशन लिया था, स्टार्टिंग के सेशन से ये उठ के आया। सो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे अचीव किया। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला गया। नाउ द क्रिएटिव डिजाइन रूट्स आर प्रैक्टिस। तो इसका मैंने एमसीक्यू नहीं दिया था, बट मैंने इसको अपने थियोरेटिकल सेशन में यहाँ पे कवर किया था। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी हमारे सेशन से ही उठ के आया है, एंड दैट इज द क्रिएटिव डिजाइन रूट्स आर प्रैक्टिस बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो करेक्ट जो सिनेरियो है और करेक्ट जो सीक्वेंस है दैट इज अ 3 5 2 1 4, दैट इज मतलब प्रिपरेशन and then incubation, and second is illumination, first is the concentration, and at the last we are having the verification। तो ये हमारे डिजाइन के लेक्चर से उठ के आया था। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल डायमेंशनिंग। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको दिमाग में रखने चाहिए जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं? पहला जो था स्टेटमेंट, डायमेंशंस आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ व्यू विच क्लियरली एक्सप्रेसेस द रिलेवेंट फीचर्स। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। Second, the one dimension is marked in one view, it should not be repeated in another view। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, सेकेंड, द डायमेंशंस आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम हिडन लाइन्स, ये बिल्कुल गलत है। एंड फोर्थ इज आपका डायमेंशन शुड बी गिवन फ्रॉम द बेस लाइन एंड सेंटर लाइन और होल, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं 1 2 एंड 4 वॉज करेक्ट एंड दैट इज अ बी ऑप्शन, तो ये आपका गलत है। दैट इज अ 1 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये सेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में सेशन में बताया था, वहां से ये चीज उठ के आई। मैंने बोला था कि आप रट्टा मार लो ऐसी चीजों का, प्रोजेक्शन लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बार क्वेश्चन उठ के आए। सो लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इन अ मल्टीव्यू ड्रॉइंग द विजिबल और विजिबल लाइन्स रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग। क्या रिप्रेजेंट करती? बहुत ईजी क्वेश्चन था।
इवन आप मेरा सेशन भी अटेंड नहीं करते और थोड़ा सा भी नॉलेज होता तो आप डिफरेंट इसको डेफिनेटली इसको कर सकते थे, और स्टिल ये मेरे सेशन से कवर्ड है, सो मैं इस पर भी मैं स्टार मार्क करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज दिस। सो दैट इज रिलेटेड विद 1 2 3, मतलब ऑल आर करेक्ट। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्फेसेस, जैसे कि मतलब ये दो सर्फेसेस आपको दी गई हैं, ओके, द टू सर्फेसेस आर गिवन, तो दीज आर द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्फेसेस, एच व्यू ऑफ द सर्फेस ऑब्वियसली, लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ द सर्फेस ऑब्वियसली, सो ऑल द 3 आर करेक्ट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो कवर्ड फ्रॉम आवर सेशन, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे कभी भी सेक्शनल लाइंस होती हैं तो वो किस तरीके से कवर्ड होती हैं, दैट इज अ 45 डिग्री से कवर होती हैं, ओके। तो 45, कोई भी आप स्ट्रक्चर कट करते हो तो आपको 45 डिग्री एंड 2 mm का गैप लेके, ओके, एंड दैट वेरीज अकॉर्डिंगली कंट्री टू कंट्री, पर 2 mm का गैप लेके आप इनको पैरेलली ड्रॉ करते हो, एंड दैट वाज कवर्ड फ्रॉम आवर सेशन। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ द हाईवे इंटरचेंजेस वॉज एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्री दैट इज अ हाइपरबोला, बट ये हमारी सेशन से कवर्ड नहीं है, ये एक एप्लीकेशन का आया, तो जिन बच्चों ने थोरोली चैप्टर्स को कवर किया होगा तो उनको ये हाइपरबोला वाला आंसर बिल्कुल सही लगा होगा, ओके। सो दैट वाज अ क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑब्लिक ड्राइंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्लिक ड्राइंग की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये एक्चुअली इनडायरेक्टली हमारे सेशन से उठ के आया है, इनडायरेक्टली, ठीक है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा पर इनडायरेक्टली है। मैंने दोनों का कंपैरिजन बताया था, मैंने कहा था इन कंपैरिजन बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लो शायद बन जाए, तो शायद मैंने वहां पे पुट कर दिया था, पर मैंने बोला था कि देयर में भी अ चांस कि वो पुट क्वेश्चन बन सकता है, और देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला, दैट इज कौन कौन से आपको यहाँ पे फॉलोइंग एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज अ सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन द फ्रंट फेस शो इन द ट्रू शेप, ये आपको एडवांटेजेस देखने को मिलता है, ओके। तो या तो आप इसको मेरे सेशन से कंसीडर कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमारे सेशन से उठ के आए, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, डिजाइन एंड सेफ्टी, सो इट्स अ माइलस्टोन फॉर जेनिक एजुकेशन एंड फॉर आवर मेहनत, ओके। सो अब मूव करते हैं आईसीटी के तरफ। अब आईसीटी का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेके चलते हैं कि मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स बियर अ फ्रूट ओनली व्हेन एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इज प्रेसीडेड बाय द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इनिशिएटिव्स विच हैव द सिटीजन्स टाइमली मनी एफर्ट आर एबल टू सक्सीड इवन व्हेन द बैक एंड कंप्यूटेशन इज नॉट डन। तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका फॉल्स है, और क्यों है, कैसे है, उसके लिए मैं अलग सेशन अरेंज करवा दूंगा, बट मैं आपको यही बताने आया हूं कि ये क्वेश्चंस आए थे और इन क्वेश्चन को हमने कवर किया था हमारे सेशन में। तो ये सेशन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे सेशन से नहीं है, पर इनडायरेक्टली हमारे सेशन से कवर्ड है। कहने का मतलब है ये हमारे सेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई थी, तो इसने थोड़ा बहुत भी बच्चे ने यदि ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली ही हैज रॉक्ड इन एग्जाम्स, ही और शी रॉक्ड इन एग्जाम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, The following network, the matrices are used to evaluate the performance of the network. नेटवर्क की कभी भी हम परफॉर्मेंस यदि चेक करते हैं तो हमें 2 चीज़ का देखने को मिलती है, और वो कौन कौन से। तो यार कभी भी आप है ना किसी भी नेटवर्क को परचेज कर रहे हैं तो बेसिक 2 चीज़ों आप ध्यान रखते हो कि सर ये मतलब कितना स्पीड के साथ चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। बाद में हम ये बात करते हैं कि यार वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, मतलब कितनी टोपोलॉजी से रिलेटेड, टोपोलॉजी अलग बात हो जाती है, बट इन दिस वी सिनेरियो द करेक्ट आंसर इज द थ्रूपुट एंड द डिले विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। सो ये वाला हमारे सेशन से उठ के आया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 URL से रिलेटेड है। इसमें मैंने एक सेशन लिया था, मैंने http@jeniceducation.com मैंने करके बताया था कि कौन सा आपका प्रोटोकॉल होता है, कौन सा पोर्ट होता है, पाथ कौन सा होता है, होस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप सेशन यदि देखोगे तो डेफिनेटली आपको डी ऑप्शन लगाने में थोड़ी सी भी और कतई देर नहीं हुई होगी। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो अप्रॉक्सीमेटली यहां से हमको पता चला स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमारे सेशन से उठ के आ गए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। यार देखो मैंने बहुत सारे IEEE स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे, बट इसमें ये जो हैं चारों के चारों वाईफाई से रिलेटेड है, बट मैंने ये नहीं बताया था कि इनमें से A, P, G एंड H क्या होता है, ओके। तो ये मेरे सेशन से नहीं कवर्ड है, बट एक चीज़ बता देता हूँ, हमें इतना तो पता था कि वाईफाई से रिलेटेड है और वेहिकुलर से रिलेटेड यदि हल्का फुल्का भी यदि कोई बुक प्रिफर किए होगे तो आपको पता चल जाता ये, बट ये मेरे सेशन से नहीं है, तो आई एम डायरेक्टली सेइंग दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सेशन।
बट ये वेहिकुलर से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल उन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश की है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा है जो कॉमन गेटवे इंटरफेस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डायरेक्टली आंसर आप लगा सकते हो डायनेमिक डॉक्यूमेंट। डायनेमिक डॉक्यूमेंट और स्टैटिक डॉक्यूमेंट, पहले सिनेरियो में स्टैटिक डॉक्यूमेंट चलते थे, मतलब आप कह सकते हो उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम की सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा एड्रेस है, मान लीजिए कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, दैट इज काइंड ऑफ स्टैटिक डॉक्यूमेंट। डायनेमिक में वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, जैसे जेनिक एजुकेशन के वेब पेज पे जाओगे तो अभी एक नया है ना कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उस नए कोर्स के अकॉर्डिंगली वी आर पुटिंग सम न्यू एंड द न्यू इन्फॉर्मेशन इन द वेबसाइट, सो दैट इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट एंड विच इज एक्चुअली रिलेटेड विद दिस, एंड दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्टली कवर्ड फ्रॉम आवर सेशन। इनडायरेक्टली, आई एम सेइंग इनडायरेक्टली, बट और ये मेरे मुंह से ये चीजें निकली हुई हैं, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस। सो ये हमारे सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बता रहा है कि यदि हम एक डिस्टेंस लर्नर की बात करते हैं तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, एंड दैट इज अ फैसिलिटेटेड ई लर्निंग। लर्नर लेड ई लर्निंग मतलब बच्चों से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग मतलब फैकल्टी से रिलेटेड है। तो एक्चुअली दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो एक्चुअली इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, दैट इज फैसिलिटेटेड। एंड टेलीमेंटरिंग एंड ई कोचिंग का ये मतलब है हम मतलब बच्चों को फोन करके या फिर उनसे है ना मतलब बताना कि ये चीज होने वाली है, ये चीज, तो वो टेलीमेंटरिंग, सो दैट इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड। सो फैसिलिटेटेड ई लर्निंग वाज देयर, तो ये इनडायरेक्टली हमारे सेशन से कवर्ड है, बट आई एम नॉट टेकिंग एट ए स्टार मार्क, ठीक है, बट ये हमारे इनडायरेक्टली कवर्ड है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बातों में बहुत सारी चीज बताने की कोशिश की, एंड आई विश कि आप लोगों को ये चीज याद रही होगी और आपने एग्जाम में सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एड्रेस द ट्रू राउटिंग डिसीजंस प्रॉब्लम, एंड दैट इज नथिंग बट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। सो ये हमारे सेशन से कवर्ड नहीं है क्योंकि ये टॉपिक रह गया था, बट कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी कंसेंट्रेट होकर किया होगा तो वो डेफिनेटली इन क्वेश्चन में रॉक कर गया होगा। बट एक चीज मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर है दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये उससे कवर्ड है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 8 वाज फ्रॉम आवर सेशन, आई एम मार्किंग इट ए स्टार, जेनिक एजुकेशन की तरफ से जो भी सेशन हुए थे उससे ये कवर्ड है। सो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन ने बोला कि नॉट कम फ्रॉम कैटेगरी, तो आपको पता है IAS, SAS, ठीक है, SAAS एंड PAAS ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, बट क्या मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है? नहीं पढ़ाया है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी। नेक्स्ट, which one of the size data encryption standards algorithm in cryptography, तो इसका आंसर 56 बिट है। मैंने बिट्स की बात नहीं की थी, पर मैंने ये बोला तो कम होता है। अब शायद इस चीज को यदि किसी ने पकड़ लिया होगा तो वो उसने आंसर सही लगा दिया होगा, अदरवाइज तो फिर क्या कहा जा सकता है। बट ये जो टॉपिक था वो मैंने ऐसे बोला था, दैट वाज अ लो, मतलब बाकी के कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया था। सो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हमने यूज किया होगा एग्जाम में बिना घबराए तो बच्चे सही में इस आंसर को सही टिक करके आएंगे। तो क्रिप्टोग्राफी में एक्चुअली 56 बिट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो अलग सेशन हम बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड इट वाज कवर्ड फ्रॉम आवर सेशन, that is developed to access the value of increasing investments made on the e-governance projects in terms of the service orientation, technology, architecture, replicability, sustainability, the various states across the country, and that is actually related with the NEGP e-governance action plan. तो ऑलरेडी इस पे बहुत सारे सेशन लिए थे एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि हमने कितने कवर कर दिए, 1 2, यहाँ से हमने 3 एंड देन 4 देन 5 देन 6, ठीक है, एंड ऐसे करके हमने यहाँ से क्वेश्चन लगभग खत्म किए थे। और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने क्या कहा उसको, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमसे उठ के आया था वो क्वेश्चन हमने कहा, इसीलिए मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चन वी हैव कवर्ड फ्रॉम आवर यूट्यूब सेशन, एंड दैट इज वेरी माइलस्टोन, वेरी काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग माइलस्टोन वी हैव अचीव्ड। सो आई विश कि आप लोगों को मेरे जितने भी सेशंस हुए थे आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। सो इसी तरीके से हम लोग को सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने करके दिखाया जो हमने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब सेशन से इतनी चीज़ कवर कर लूँगा। सो आई विश कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे सेशन।
स्टिल किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, wish you all the best for your mains examination and other examination. Definitely you are going to rock in your upcoming examination. Bye bye and take care.